बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट एम्पावरमेंट अलायंस के चेयरमैन मलिक मुर्तज़ा। आइए इनसे जानते हैं कि आया इस बच्चे के साथ क्या हुआ और इंतज़ामिया अभी क्या जवाब दे रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारे बच्चे के कातल फरजंद एबटाबाद है, फ़ख्र एबटाबाद है, शहज़ादा एबटाबाद है, जिन्होंने ये नौकरियां बेची हैं और अटक पार से आके यहाँ पे लोग बिठाए हैं। हमारे बच्चे के कातल वो हैं। इसके बाद हमारे बच्चे का कातल MS है, जो नाअहल तरीन इंसान है और इंक्वायरियों में मुलवस है। इसके बाद हमारे बच्चे के कातल वो डॉक्टर हैं जिन्होंने जो सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं। क्या हमारे बच्चे सिर्फ इनकी तजर्बा गाय रह गई हैं? क्या हमारे बच्चों के ऊपर सिर्फ ये हाथ सीधे करेंगे, अपने ऑपरेशन के तरीके सीखेंगे? क्या हमारे बच्चों को सिर्फ ये मार मार के अपने ऑपरेशन के तरीके सीखेंगे? अगर हमें इंसाफ ना मिला तो फिर एबटाबाद की सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर होगा और सारे किसी के जिम्मेदार ये ज़िली इंतज़ामिया होगी, ये DMS होगा, ये MS इस वक्त होगा। मौजूद है मलिक ताहिर। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी ताहिर। अस्सलाम वालेकुम भाई। मसला ये जी, हमारा भतीजा ही लगता है, ठीक है, आपके सामने है। सबसे पहले इन्होंने डॉक्टरों ने कितना जुल्म किया उसके ऊपर। एक ही बेटा है उनका, ठीक है, इतना जुल्म करने के बावजूद भी अभी तक तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं, ना ही कोई डॉक्टर ना ही कोई MS, कोई भी अभी तक गिरफ़्तार किसी ने नहीं किया। हमारी FIR हुई है, तकरीबन 48 घंटे पहले FIR हुई है, उसके ऊपर कोई अमल दरामद अभी तक नहीं किया गया। हम यही पैगाम भेजना चाहते हैं, देखें DC सब इनके बाहर हम मौजूद हैं, सब के बाहर मौजूद हैं, ठीक है। अभी तक हमारी वाम हमारे साथ है। हम यही कह रहे हैं जो हमारे मतलबात हैं वो माने जाएं। अगर ना मानेंगे हम सीधा फारा चौक जाएंगे, अपने मतलबात मान के उसके बाद घर वापस जाएंगे। उसके बाद आपको बताते चले, ये डॉक्टर वर्दा शहीद हुई है। डॉक्टर ने पूरा एबटाबाद, पूरा फारा चौक इन्होंने जाम किया है, ठीक है। इन्होंने सारी अपनी मर्जी के मतलबात मनवाए हैं। उसी टाइम पे SHO साहब को मतल किया गया, कैंट थाने के जितने भी हैं उनको सबको मतल किया गया, ठीक है। इस वजह से हम यही मुतालबा करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उस नैन के कातलों को गिरफ्तार करना चाहिए। कि आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं हेडक्वार्टर अफरा साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से? देखो जी, उन्होंने विद इन हाफ आवर हमें टाइम दिया है। मेरा ख्याल है कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो मीटिंग में हैं, तो हम आधा घंटा इंतज़ार करते हैं। हम कानून को तो हाथ में नहीं लेता चाहते, ना लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जब इंसाफ नहीं होता तो फिर बगावत होती है। फिर जब बगावत होती है तो फिर निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई काम हो और हमें इंसाफ दिया जाए, यही रिक्वेस्ट भी है। और यही हमारा जो है कि पूरे गाँव में सुगवार है, हर बंदा परेशान है कि यार कि ये बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है और डॉक्टरों की गफलत है। तो डॉक्टर की गफलत का जो है इंक्वायरी हो और इंक्वायरी जो है वो गैर जनमदार हो और उसको सामने लाया जाए। और अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता है वो डॉक्टर कौन सी है जिसने ऑपरेट किया है, आया वो क्वालिफाई है या नहीं है, या वो कोई जूनियर है या मेडिकल की स्टूडेंट है ना। जी नाजरीन, शहरियों का कहना है कि डॉक्टरों की मुजरिमाना गफलत से जो बच्चा वो कत्ल हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर अफरा साहब थोड़ी देर पहले अवाम आए, उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर फ़िलहाल मीटिंग में है, वो जल्द ही अवाम के दरमियान आएंगे। अवाम का एक ही मुतालबा है कि एक तो डॉक्टरों को वो किया जाए, गिरफ़्तार किया जाए और उसके साथ साथ उनकी डिग्रियाँ भी चेक की जाएँ कि आया कि उनके पास असली डिग्रियाँ भी हैं या वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बच्चा मौत के मुंह में चला गया, कहा यह जा रहा है, ये बयान ये आ रहा है सामने कि ये डॉक्टर्स की गफलत की वजह से ऐसा हुआ है और बर वक्त इस बच्चे को अयूब टीचिंग हॉस्पिटल रेफ़र नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेशंस में गफलत हुई है, जो भी हुआ है, अगर वाकई ही गफलत हुई है तो उन कल्प्रिट्स को, उन ज़िम्मेदार लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर खुदा न ख्वास्ता गफलत नहीं हुई तो खामखा किसी बेगुनाह को नहीं फंसाना चाहिए। और हम इंशाल्लाह उस बच्चे के साथ खड़े हैं, उस बच्चे के लवाकिन के साथ खड़े हैं। किसी भी डॉक्टर को, किसी भी अहदेदार को, किसी भी रिस्पॉन्सिबल अफसर को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो उसे इंतहाई एहतियात से उस पेशेंट का इलाज करना चाहिए। डॉक्टर हमारे लिए मसीहा हैं, हमारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, सारे लोग बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। अलबत्ता जो भी कोई लापरवाही करता है तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल हम बच्चे के लवाकिन के साथ खड़े हैं। वो बच्चा शहीद बच्चा है, वो बच्चा एक ही अपने वलदैन का इकलौता बेटा था। तो बहरहाल हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं। बहुत शुक्रिया सर। 1 घंटे से ये एहतजाज जारी है, मुझे बताइएगा कि इंतज़ामिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? इंतज़ामिया से अभी बातचीत जारी है। अभी मैं भी अंदर गया हुआ था मीटिंग में,
डीसी साहब से मुलाकात हो रही है, लोग अपने मुतलबात पेश कर रहे हैं। जो पॉइंट्स हैं जो बच्चे के हवाले से जो डॉक्टर्स ने वायलेशंस बरती हैं, ये जो हमें नज़र आ रही हैं वायलेशंस हैं, उन पे बातचीत हो रही है और वो उस पर इंतज़ामिया में रिस्पॉन्स कर रही है। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि नई इंक्वायरी कमेटी बनेगी और उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी हुआ, चाहे गफलत हुई है या नहीं हुई, हम उम्मीद करते हैं ये तमाम असली हकीकत सामने आ जाएगी साहब इंशाअल्लाह। और बाकी तमाम हजरात से हमने बातचीत की। हमें हफ्ते का टाइम दें, हफ्ते के अंदर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसकी क्या गलती थी और उसको सज़ा भी क्रिमिनली उसी लिहाज से मिल जाएगी। सिर्फ सस्पेंड करने से और इन चीज़ों से काम नहीं चलता। अगर किसी ने किसी की जान ली है, ख्वाह वो डॉक्टर हो या कोई भी हो, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तरह जो भी उसका हक बनता तक है। इसकी आवाज़ पहुंची। जिस तरह डॉक्टर वर्दा के साथ ज़्यादती हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नेमल बदल ये हुआ कि आज मीडिया के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ बुलंद हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इंसाफ मिला। पुलिस ने अपना सही काम किया, दुरुस्त काम किया। अब आपसे भी, आवाम से भी तावन की अपील है कि जिस तरह डीसी साहब ने हमें तमाम केसेस को हाईलाइट करते हुए हमें तवज्जो दिलाई है, इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि डीसी साहब ने जिस तरह कहा इंशाल्लाह उसी तरह काम होगा। जुमरात तक का डीसी साहब ने हमें टाइम दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह डीसी साहब जुमरात तक हमें अच्छी खबर सुनाएंगे। तो सर पहली बात तो ये है कि हमें हज़रत भाई ने कहा कि इंसाफ मिले, तो अभी तक हम प्रोसेस में हैं, हम ये नहीं कह सकते हमें इंसाफ मिला है। इंशाल्लाह जब होगा तो इंशाल्लाह हम आपकी तारीफ़ें करेंगे और इसी तरह आपके हक़ में इंशाल्लाह बात बुलंद करेंगे। दूसरी बात सर ये है कि जो भी फ़ैसला हो वो तो इंशाल्लाह हज़रात हमारे मौजूद है बड़े, लेकिन एक बात जो सबसे अहम और ज़रूरी है, बच्चे के वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ये मेहनतदार एक मजदूरी का काम करते हैं और इनकी वालदा 20 साल से ज़्यादा अरसे से वो बीमार है, कुछ काम नहीं कर सकते, तो बहुत सख्त बीमार है और इनकी 4 बेटियां हैं और इनके वालिद साहब बच्चे के जो दादा थे वो भी सख्त बीमार है। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले और फौरी तौर पर आज ही अगर हो सके तो इनके लिए कुछ रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए और इनके लिए कोई माली तावन का फौरी इंतज़ाम किया जाए। 5-6 से 10 दिन तक इंतज़ार करूँगा। ये जितने मेरे भाई आए हुए हैं इनको लेके मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को बोलता हूँ क्यों नहीं टेस्ट किया जाता। और यहाँ के एबटबाज के जो है मैंने क्या वोट मांगने जाते हैं, गरीब के पीछे नहीं आते। ख़ास मुश्ताक गनी हमारा कौमी अवार्ड है, उसने कोई टेस्ट नहीं दिया है और सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को उसने खाया है, तो क्या गरीब के सामने नहीं आ सकता। अली खान जदून को कहता हूँ, जितने भी हैं मुर्तज़ा, दूसरे MNA जितने एबटबाज के हैं, ये नैल है, मेरे साथ गरीब के साथ नहीं खड़े हुए। ये भाई लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनकी ज़बान में यकीन करके इन अपने भाइयों को लेके जा रहा हूँ। अगर इंसाफ ना मिला फराज चौक में मैं अपने को जलाऊंगा, सब दुनिया देखेगी। मैं इंसाफ मांग रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा बाप फालत का मरीज़ है, मेरे घर वाली 20 साल से मुताज है। एक मेरा आसरा था, ये बचा था। 3 मेरिया बेटियाँ हैं, उनको मैं कहाँ से खिलाऊंगा। मैं टोटल में बर्तन धोने वाला मुलाजिम हूँ, मुझे कोई नौकरी भी देगा या नहीं देगा। मेरे घर जाके देखो, ऐसे तो माजरों के भी नहीं होते जैसे मेरे या गरीब के। मेरे घर को एक दफ़ा देखो, अमीरों के पास तो जाते हो, गरीबों के पास ही आके देखो। मैं सबको दावत देता हूँ, एक दफ़ा मेरे साथ रास्ता करो, मेरे दिल से क्या गुजर रही है। मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इंसाफ मांगता हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ। सब लोग बोलते हैं दहशतगर्दी फैलती है, अगर जब गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा तो दहशतगर्दी बनती है। मतलब कि ये सारे